प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 7 मार्च 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। धामी कैबिनेट की बैठक, 5 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिए क्या हुए निर्णय। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें 5 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई है। उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम 2018 का अनुमोदन हुआ। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 में संशोधन किए जाने के लिए उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2026 प्रख्यापित किए जाने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक 2026 अधिनियमित किया गया। कैबिनेट में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 2026 को अधिनियमित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। कैबिनेट के द्वारा कार्मिक विभाग के शासनादेश के प्रावधान को अधिनियम के रूप में प्रख्यापित किए जाने का अनुमोदन किया गया। 8, 9, 10 और 11 मार्च तक मौसम विभाग ने की बड़ी भविष्यवाणी। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की आशंका, तेज गर्जन और बिजली भी चमकेगी। उत्तराखंड में लगभग 2 दिन बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 8 मार्च से राज्य में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने इन जिलों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। शनिवार को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। दोपहर के समय खिली तेज धूप में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी 8 मार्च को उत्तराखंड के 3 जिलों में मौसम की चेतावनी जारी की गई। इस दौरान राज्य के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश की आशंका जताई गई है। पहले ही दिन 1.24 लाख श्रद्धालुओं ने किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा। उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं। पहले दिन 1,24,000 ने पंजीकरण किया। केदारनाथ धाम में सबसे अधिक 42,405 ने पंजीकरण किए। वहीं बद्रीनाथ धाम में 36,580, गंगोत्री में 22,764, यमुनोत्री में 22,340 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराए। बता दें कि 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को पंजीकरण करना अनिवार्य है। पर्यटन विभाग की वेबसाइट व मोबाइल ऐप पर पंजीकरण कर सकते हैं। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने की प्रेस वार्ता, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर उठाए सवाल। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने देहरादून में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड को कर्ज की तरफ धकेला जा रहा है। यदि सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों में सच्चाई होती तो मुख्यमंत्री खुद इस रिपोर्ट पर सरकार का पक्ष रखते। शादी समारोह में शराब परोसी तो लगेगा जुर्माना, ग्रामीणों की बैठक में लिया गया निर्णय। विकासखंड लोहाघाट के राईकोट कुंवर गांव में शादी विवाह आदि अवसरों पर कॉकटेल पार्टी के नाम पर शराब नहीं परोसी जाएगी। शराब परोसने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये निर्णय ग्रामीणों ने गांव के विकास के लिए एकमत होकर लिया। राईकोट कुंवर में प्रधान सरोज कुंवर की अध्यक्षता में गांव के होली प्रांगण में बैठक का आयोजन किया गया। गिरीश कुंवर के संचालन में लोगों ने गांव को नशे से दूर रखने का निर्णय लिया। तय किया गया कि गांव में होने वाले शादी विवाह आदि कार्यों के दौरान गांव में कोई भी व्यक्ति शराब का ओपन बार नहीं लगाएगा। यदि कोई व्यक्ति खुले स्थानों पर शराब का सेवन करता है तो उस पर 10,000 रुपए तक जुर्माना लगेगा। पार्किंग स्थलों को चिन्हित करने में जुटी पुलिस, पर्यटन सीजन को नजदीक देख पुलिस ने कसी कमर। होली के बाद आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या और यातायात दबाव को कम करने के लिए कई स्तरों पर योजना बनाई जा रही है। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि पर्यटन सीजन में शहर में यातायात का दबाव बढ़ जाता है। इसे देखते हुए पुलिस विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर छोटे पार्किंग स्थलों की पहचान कर रही है। इससे शहर के मुख्य मार्गों पर वाहनों का दबाव कम होगा। इस बार पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ ट्रैफिक डायवर्जन रूट्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पुलिस का प्रयास रहेगा कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को जाम जैसी समस्या का सामना न करना पड़े। दगा दे गई टनकपुर डिपो की बस, यात्रियों का फूटा गुस्सा, स्टेशन पर पहुंचते ही बस के चारों पहिए जाम।
उत्तराखंड परिवहन निगम की बसेस की बदहाली का खामियाजा फिर यात्रियों को भुगतना पड़ा। शुक्रवार को टनकपुर डिपो की एक बस बीच रास्ते में खराब हो गई, जिससे होली पर्व पर पिथौरागढ़ और लोहाघाट लौट रहे 25 से अधिक यात्रियों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। चंपावत स्टेशन पर करीब 1 घंटे तक चले हंगामे और मान मनौवल के बाद यात्रियों को दूसरी बसेस में जैसे तैसे रवाना किया गया। जानकारी के अनुसार टनकपुर डिपो की बस संख्या UK 07 PA 3125 यात्रियों को लेकर पिथौरागढ़ के लिए रवाना हुई। टनकपुर से लगभग 75 किलोमीटर दूर चंपावत स्टेशन पहुंचते ही बस के चारों पहिए अचानक से जाम हो गए। चालक और परिचालक अमित ने बस को ठीक करने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आर्थिक सर्वेक्षण 4 साल में 19,596 MSME उद्योग, 1,000 नए स्टार्टअप। उत्तराखंड ने बीते 4 साल में हर क्षेत्र में विकास के नए लक्ष्य हासिल किए। वर्ष 2022 के बाद प्रदेश में 19,596 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित हुए। इससे निवेश बढ़ने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिले। नवाचार आइडिया के दम पर 1,000 से अधिक स्टार्टअप ने कारोबार में कदम रखा। प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने आर्थिक सर्वेक्षण 2025 की वर्ष 2022 से तुलना कर उपलब्धियों को साझा किया। हरिद्वार के तुषार का UPSC में चयन, पाई 216वीं रैंक, क्षेत्र में खुशी की लहर। हरिद्वार में बहादुराबाद क्षेत्र के ग्राम अतमलपुर बोंगला निवासी तुषार चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग की IAS परीक्षा में 216वीं रैंक प्राप्त कर क्षेत्र और जनपद का नाम रोशन किया। उनकी शानदार सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। तुषार चौहान ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर ये मकाम हासिल किया है। राज्यपाल ने महिला को किया सम्मानित। मंत्री आर्य ने कहा, घर से ही शुरू होगा महिला सशक्तिकरण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजभवन स्थित लोक भवन में महिला कल्याण उत्कृष्ट सेवा सम्मान व मेरी पहचान 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी, अधिकारी और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। झील में वाटर स्कूटर से रोमांच के सफर पर निकले CM धामी, युवाओं से की ये अपील। देव डोलियों के मिलन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कोटी कॉलोनी में 4 दिवसीय हिमालयन O2 टिहरी झील महोत्सव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव का शुभारंभ करते हुए पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कोटी कॉलोनी से नई टिहरी तक रोपवे बनाने की घोषणा की। साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने के लिए हर प्रयास की बात कही। वहीं टिहरी झील महोत्सव के दौरान CM धामी ने एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए टिहरी झील में बोटिंग की। CM ने वाटर स्कूटर पर चक्कर लगाकर साहसिक खेलों में युवाओं से करियर बनाने की अपील की। पर्यटन मंत्री बोले, सरकार पूरी तरह से तैयार, 1800 बसेस संचालित होंगी, जारी होगी SOP। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। इस बार भी रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। चारधाम यात्रा 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शुरू होने वाली है। 6 मार्च से यात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मोटरसाइकिल और ऑटो की आमने सामने टक्कर, ये वजह आई सामने, मची अफरा तफरी। उत्तराखंड के हरिद्वार में शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार और एक चरवाहा घायल हुए। VVIP ड्यूटी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने जा रहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर घायलों का रेस्क्यू कराया और उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तराखंड में चली ताबड़तोड़ गोलियां, बदमाशों ने कार सवार पर झोंके कई फायर, मची दहशत। जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बाइक सवार बदमाशों ने युवक की कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। घटना में युवक की कार का शीशा टूट गया। गनीमत ये रही कि कार सवार की जान बाल बाल बच गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।